उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम कुछ चीज़ होने दो तो लेट हिम का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक यानी लेना, टाइम यानी समय, तो लेट हिम उसे समय लेने दो। तो चलिए यहाँ पे कोई नंबर से नहीं है तो ऐसे ऐसे पढ़ा सकता हूँ मैं मज़े कर रहा हूँ, आई एम हैविंग फन, तो फन करने को हम हैविंग फन बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यदि जिन्हें पता है नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रहा हूँ रही हूँ बोलते तो आपको आईएनजी फॉर्म हमेशा मिलेगा, ठीक है। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ, टेकिंग अ बाथ, ठीक है। आई एम बाथिंग ऐसे नहीं होगा। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ यानी छीलना होता है। मैं घूमने जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है। इस प्रकार से आपको घूमने जाता हूँ। वो बहुत बातूनी है, सी टॉक्स अ लॉट, टॉक्स अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा बात करना, उसे बातूनी बोलते थे, टॉक्स अ लॉट, ठीक है। मैंने बाल कटवाए, आई गॉट द हेयर कट, तो बाल कटवाने को हम बोलते हैं ना आई गॉट, ठीक है। द हेयर कट, हेयर कट यानी बाल कटवाना, आई गॉट द हेयर कट ऐसे आप पूरा बोलेंगे। चादर बिछा दो, तो बिछाना फैलाना उसे हम स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। स्प्रेड द बेडशीट, बेडशीट यानी चादर, स्प्रेड द बेडशीट, चादर बिछा दो। 2 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 2 days, इट हैड बीन कुछ चीज़ हो गए थे तो हम समय के साथ, देखिए डेज भी लिखा हुआ है तो समय के साथ है तो हैड बीन का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। इट हैड बीन 2 days, 2 दिन हो गए थे। घर जल रहा है, द हाउस इज़ ऑन फायर। अब आप बोलेंगे सर एनजी फॉर्म क्यों नहीं है, तो यहाँ पे हम द हाउस इज़ बर्निंग भी बोल सकते हैं, द हाउस इज़ बर्निंग, वो जल रहा है। लेकिन घर में आग लग गई है तो हम क्या बोलेंगे, द हाउस इज़ ऑन फायर। लेकिन दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द हाउस इज़ बर्निंग, घर जल रहा है, या फिर द हाउस इज़ ऑन फायर, घर में आग लग गई है। इस प्रकार से हम, आपको पता है हिंदी अपने भाषा में दोनों टाइप से बोलते हैं, इसलिए इसका इंग्लिश ऐसे ही बोल सकते हैं वैसे ही बोल सकते हैं। 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 minutes। आप कुछ काम बोल रहे हैं यार 2 मिनट तो लगते हैं यार, तो क्या बोलोगे, इट टेक्स 2 minutes। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग, देखिए रहा है आईएनजी फॉर्म, फोन इज रिंगिंग। इसकी कीमत 5 रुपए है, इट्स फॉर ₹5, इट्स फॉर ₹5। तो कुछ चीज़ कीमत बताते हैं वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं, और RS यानी रुपीज़, ऐसे शॉर्ट में रुपीज़ लिखे, ठीक है। RS 5 ऐसे नहीं बोलेंगे। मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, मी यानी मेरे, अबाउट यानी बारे में, थिंक यानी सोचना, तो मेरे बारे में सोचो तो थिंक अबाउट मी। अब ऐसे नहीं बोलेंगे मी अबाउट थिंक, ऐसे नहीं, जैसे है वैसे ही आपको बोलना, थिंक अबाउट मी। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, डार्क यानी अंधेरा, गेटिंग यानी कुछ चीज़ होना, तो देखिए इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आगे का देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, उसने नीचे की ओर देखा, नीचे की ओर देखा, तो हम क्या बोलेंगे, ही लुक्ड, उसने देखा, लुक्ड पास्ट टेंस है। डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, और उसने ऊपर की ओर देखा तो हम क्या बोलेंगे, ही लुक्ड अपवर्ड, अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर, ठीक है। वो घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, शुड बी कुछ चीज़ होना चाहिए तो शुड बी का यूज़ करते हैं। एट होम, पर के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, होम यानी घर, ही यानी वह या वो, तो वह घर पर होना चाहिए, वो घर पर होना चाहिए, तो ही शुड बी एट होम। अब वो लड़की रहती है, वो घर पर होना चाहिए, आप बोल रहे हो वह घर पर होना चाहिए लड़की के लिए, तो आप शी शुड बी एट होम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज यानी है, ऑन यानी पर, द टेबल टेबल पर है, मेज को टेबल बोलते हैं। लैम्प में तेल नहीं है, द लैम्प हैज़ नो ऑयल, हैज़ नो ऑयल, कुछ चीज़ किसी के पास होना तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। अब लैम्प है तो हैज़ का यूज़ करेंगे, आई है तो हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। द लैम्प हैज़ नो ऑयल, तो सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है किससे हैज़ या हैव लगता है। तुम्हारा भाई कैसा है, हाउ इज़ योर ब्रदर, हाउ इज़ कैसा है, योर ब्रदर तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई कैसा है। ये बच्चे मेरे हैं, दीज चिल्ड्रन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो केवल आप ऐसे दिस नहीं लिखेंगे, दिस केवल एक बच्चा है तो दिस चाइल्ड इज़ माई, है ना, दिस चाइल्ड इज़ माई ऐसे बोलेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे लिखा हुआ है तो ये को हम दीज बोलते हैं, दीज चिल्ड्रन क्योंकि बच्चे हैं, ठीक है। आर, अब यहाँ पे इस का यूज़ नहीं होगा, दिस होता तो इस लिखते, लेकिन दीज है तो आर होता है, थोड़ा बहुत समझाना जरूरी है, ठीक है। दीज चिल्ड्रन आर माइन, माइन यानी मेरे, माई नहीं बोलेंगे, माइन मेरे। कितना समय हो गया, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस थोड़े आपको मुश्किल लगेंगे, कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसका PDF भी प्रोवाइड करूंगा, बोल बोल के देख देख के बोलिए, 2-4 दिन देख देख के बोलिए, आपको याद होगा। हमें घर जाना होगा, वी विल हैव टू गो होम, तो कुछ चीज़ करना होगा तो हम
विल हैव टू का यूज़ करते हैं, विल हैव टू, ठीक है। यदि आप बोलोगे कि मुझे घर जाना होगा तो आप क्या बोलोगे, आई विल हैव टू गो होम। तुम्हें घर जाना होगा, यू विल हैव टू गो होम। सबके साथ विल हैव टू लगेगा, कुछ चीज़ करना होगा, ठीक है। और मुझे घर जाना पड़ता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई हैव टू, केवल हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक। उसे घर जाना होगा तो ही हैज़ टू। तो ये थोड़ा ग्रामेटिकल है, इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन क्लियर है, कुछ चीज़ करना होगा या करना पड़ेगा तो हम वहाँ पे विल हैव टू एक साथ इसका यूज़ करते हैं। मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू। बेटर यानी बेहतर, अच्छा, देन यू जब कंपेयर करते हैं किसी से, दो लोग के बीच में, तो देन का यूज़ करते हैं। तो मैं तुमसे बेहतर हूँ तो कंपेयर हो रहा है, मैं और तुमसे, तो देन का यूज़ करते हैं। आई एम बेटर देन यू। हम आपके साथ रहेंगे, वी विल स्टे विथ यू। स्टे यानी रहना साथ में, विथ यानी साथ, यू यानी तुम्हारे, ठीक है, आपके। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग एपेटाइट। एपेटाइट यानी भूख लगने को एपेटाइट भी कहते हैं, ठीक है, हंग्री भी बोलते हैं, बहुत सारे आई एम फीलिंग हंगर भी बोल सकते हैं। तो हंग्री, हंगर, एपेटाइट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई एम फीलिंग हंग्री ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ट्रेन कब चलेगी, व्हेन विल द ट्रेन लीव। लीव यानी होता है वहाँ से चले जाना, छोड़ना, ठीक है। रन, ट्रेन रन भी बोल सकते हो, लेकिन आप सभी को पता है कुछ नए नए सेंटेंस, नए नए वर्ड्स का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हेन विल द ट्रेन लीव, ट्रेन कब जाएगी, ऐसे यूज़ करें, ठीक है। मेरा सिर चकरा रहा है, आई एम फीलिंग जीडी, ठीक है। जीडी का मतलब क्या होता है, सिर चकराना, तो उसे हम जीडी कहते हैं, ठीक है। तो आई एम फीलिंग, सॉरी गिडी है, जीडी नहीं है, गिडी है। वैसे तो जी के साथ यदि आई है ना, ई आई वाई हो तो हम वहाँ पे जी को ज पढ़ते हैं, तो जीडी ऐसे। लेकिन आपको पता है इंग्लिश में जिसका जो उन्होंने रख दिया प्रोनाउंसिएशन वही पढ़ना पड़ेगा, तो इसे हम गिडी पढ़ते हैं। आई एम फीलिंग गिडी, ऐसे गिडी के आने मतलब चक्कर है ना। और देखिए, दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन। व्हेन कब, विल वी तो हम देखिए गागी के विल का यूज़ करते हैं, वी यानी हम, मीट यानी मिलना, अगेन यानी फिर से, दोबारा या फिर से। दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन। मैं उसे खिला रहा हूँ, आई एम मेकिंग हिम ईट, ठीक है। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, लेकिन उसे खिला रहा हूँ तो आई एम मेकिंग हिम ईट, मेकिंग हिम ईट। वो कहाँ कहाँ जाता है, वेयर ऑल डज ही गो, ठीक है, वेयर ऑल डज ही गो। तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे आप प्रैक्टिस मत कीजिए, जो आपको ईजी लग रहा है उसका भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, थोड़ी स्पीड भी हम बढ़ेंगे यहाँ पे। मैं कठपुतली नहीं हूँ, बोलता है ना तुम्हारे हाथ के कठपुतली नहीं हूँ, ऐसे। तो आई एम नॉट अ पपेट, पपेट यानी होता है कठपुतली। तुम्हें डांट पड़ेगी, यू विल बी, कुछ चीज़ होगी, पड़ेगी तो हम विल बी का यूज़ करते हैं। यू विल बी स्कॉल्डेड, तो स्कॉल्डेड मतलब होता है डांट पड़ना, ठीक है। यू विल बी स्कॉल्डेड। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये तो आपने सुना होगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपना कमरा साफ करो, क्लीन योर रूम प्लीज़, ठीक है, क्लीन योर रूम प्लीज़। मैं तुमसे पक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ यू, टायर्ड ऑफ यू तो पक जाना, थक जाना, तो हम टायर्ड का यूज़ करते हैं। मैं तुमसे थक गया हूँ, थक गई हूँ, पक गया हूँ, तो वहाँ टायर्ड का यूज़ करेंगे। क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट द फूड, डिड यू, तो हम कुछ चीज़ इंट्रोगेटिव बनाते प्रश्नवाचक, पास्ट टेंस में तो हम वहाँ पे डिड पहले, डिड यू ईट द फूड, क्या तुमने खाना खाया। मैं गिरने से बच गया, आई एस्केप्ड फॉलिंग, ठीक है। एस्केप्ड मतलब होता है बच जाना, है ना, तो उसे एस्केप्ड कहते हैं, निकल जाना। फॉलिंग यानी गिरना, ठीक है। तो मैं गिरने से बच गया, एस्केप्ड फॉलिंग। अपने नाखून मत चबाओ, डोंट बाइट, बाइट यानी होता है चबाना। योर नेल्स, तुम्हारे नाखून या अपने नाखून। डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट। मैं तुम्हें, है ना, मैंने तुम्हें दुखी किया, आई मेड यू सैड, सैड यानी होता है दुखी करना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, ये आपने सुना होगा, ठीक है। डोंट मेक मी एंग्री, गुस्सा मत दिलाओ। मैंने अपनी शर्त रखी, आई पुट यानी रखना, ठीक है, तो मैंने रखी। माई कंडीशन, शर्त यानी होता है कंडीशन। भगवान जाने वो कौन है, गॉड नोज हु इज, ठीक है, हु ही इज। गॉड नोज, भगवान जानता है या भगवान जाने, तो ता है ती हम ऐसे ही इसके यूज से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भगवान जानता है कौन है, भगवान जाने कौन है, गॉड नोज हु ही इज। मैंने जूते उतारे, आई टुक ऑफ द शूज़। और यदि आपको जूते, मैं जूता पहनता तो वहाँ पे आप क्या होगा, जूते पहनो, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वियर योर शूज़ बोल देते हैं, या फिर पुट ऑन का यूज़ करते हैं। पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहनो ऐसे, और निकालने को टुक ऑफ बोलते हैं। वो मुझे बर्गर खिलाता है, ही गेट्स मी बर्गर, ठीक है। गेट्स मी यानी दिलाना, खिलाना, तो आप बोलेंगे सर ईट का यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, तो भाई अलग अलग
बोलते समय अलग अलग यूज़ करते हैं, इसका कई मतलब हो सकता है। ही गेट्स मी बर्गर, मुझे बर्गर दिलाता है, खिलाता है, दोनों मतलब हो जाएगा। काश तुम मेरे होते, आई विश, काश, यू वर माइन, यू वर माइन, मेरे होते, ठीक है। वो मुझे रुला रहा है, ही इज़ मेकिंग मी वीप या ही इज़ मेकिंग मी क्राई, तो आप क्राई का भी यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ मेकिंग मी वीप, रुला रहा है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। ये रही आपकी घड़ी, हेयर इज़ योर वॉच, हेयर इज़ योर वॉच, यहाँ इज यानी है योर वॉच, यहाँ आपकी घड़ी ऐसे नहीं, हम उसके लिए ये रही आपकी घड़ी तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये रही आप करते हैं, हेयर इज़ योर वॉच। तुम कितने साल के हो, तो किसी से आप साल पूछते हो कितने साल के हो, तो हम वहाँ पे ओल्ड का यूज़ करते हैं। ओल्ड, किसी साल का पूछते हैं कितने साल के हो या मैं इतने साल के, तो ओल्ड का यूज़ करते हैं। ओल्ड यानी पुराना नहीं होता, वर्ष के लिए हम ओल्ड का यूज़ करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो, तो आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, तो वहाँ पर भी आप ओल्ड का यूज़ करोगे। राम कैसे खेलता है, हाउ डज राम प्ले, हाउ डज राम प्ले। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर, तो यहाँ पे इंजीनियर ई ध्वनि निकल रहा है ना, ई, इसलिए एन का यूज़ किए हैं, तो अ आ ई उ ऐसे ध्वनि निकलता है, तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं लगता। मैं दुखी हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग सैड, ठीक है, आई एम गेटिंग सैड। मेरे पास मेरी कार है, आई हैव माई कार, तो कुछ चीज़ अपने पास होना तो हैव का यूज़ करता है, ठीक है। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। मैंने आपको खुश किया, आई मेड यू हैप्पी, आई मेड यू करना, ठीक है, हैप्पी खुश। 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days, अब मुझे चलना चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ, मस्ट कुछ चीज़ करना चाहिए, मस्ट, आई मस्ट लीव नाउ, लीव यानी भाई चलना, वॉक, आई मस्ट वॉक नाउ ऐसे नहीं, लीव यानी वहाँ से जगह को छोड़ के जाना, वहाँ से चले जाना, तो हम लीव का यूज़ करते हैं। भाई इसका मतलब अलग निकल रहा है, चलना तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आई मस्ट वॉक नाउ ऐसे नहीं, लीव यानी उस जगह से छोड़ के चले आना। हम बोलते हैं ना घर से अब मुझे चलना चाहिए, तो भाई चल के थोड़ी जाओ, गाड़ी से आओगे, लेकिन इसका मतलब यहाँ से मुझे छोड़ के जाना, तो उसे लीव का यूज़ करते हैं। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट, ऐसे ये लग जाता है, ता है ती है में, ये इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस।